नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जब कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने लिए कुछ बात बोल दे, बच्चों को कुछ रिलीफ दे दे, 3 ईयर प्रैक्टिस हमें ना करनी पड़े और हम भी एलिजिबल हो जाएँ जज बनने के लिए। तो मेरा तो यही मानना है भाइयों कि सुप्रीम कोर्ट को बच्चों के फ़ेवर में ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। और जिन भी बच्चों का पिछला अटेम्प्ट खराब हुआ था और उन्हें उम्मीद थी, उन्हें मन में फीलिंग थी, डाउट था कि काश हमें सिर्फ़ 1 मौका और दिया जाता, जिससे कि हम अगले अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन ले लेते। जैसे कि अपन सबको पता ही है, यूपीएससी में हर साल एग्ज़ाम होता है और एक कंसिस्टेंसी रहती है बच्चों में। अगर किसी के मार्क्स इस अटेम्प्ट में अच्छे नहीं आए, तो वो इम्प्रूव करके नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जुडिशरी वालों के साथ में प्रॉब्लम क्या हुई कि अटेम्प्ट उन्होंने दिया, फ्रेशर्स बच्चों ने 1 अटेम्प्ट दिया या जो ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, उन्होंने 1 अटेम्प्ट दिया, उनकी प्रैक्टिस 3 साल की थी नहीं और सुप्रीम कोर्ट अचानक से आई और उसने बोला कि भाई अपन एलिजिबल ही नहीं है आप लोग, तो आपको पहले 3 साल वकालत करनी पड़ेगी। कई बच्चों ने तो एनरोलमेंट भी नहीं करा रखा था, तो बिना एनरोलमेंट के उनकी लॉ तो भली हो चुकी हो लेकिन प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई, तो वो बेचारे अलग उसमें दुःख में चले गए। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका था, जेएलओ बन चुके थे, उनका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका था, वो भी एलिजिबल नहीं रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना ज़्यादा सोचा-समझे एकदम से ये रूल लगा दिया, जिस वज़ह से सारे बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई। सब बच्चों का मोरल एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, सब बच्चे बहुत परेशान हो गए और इतनी मेहनत करने के बाद कोई अगर 1-2 नंबर से भी रहा होगा, प्री में या मेंस में और अगले टाइम में वो ज़रूर निकाल देता, अगर उसको मौका दिया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपन से ये मौका ही छीन लिया था। तो ये सब काफ़ी डिमोटिवेटिंग था। लेकिन अब करीब-करीब 10 महीने के बाद दोबारा से इस पे फैसला आने की चांसेस है और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट सब बच्चों के लिए अच्छा डिसीज़न दे, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन अब 1 साल होने वाला होगा। एनरोलमेंट हुए शायद अक्टूबर के आस-पास एनरोलमेंट हुआ है, तो उनको 1 साल होने वाला है, तो उनका भी लॉस ना हो और सब बच्चों का भला ही हो और सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा जजमेंट पास करे कल, जिससे कि जो एक होप होती है बच्चों के अंदर, एक अर्निंग करने की एक वो होती है, लालसा होती है, जिज्ञासा होती है, वो भी खत्म ना हो पाए और बच्चों में वापस से मोटिवेशन आए, पढ़ाई कर सकें वो। अब मैं मेरा ही देख लो आप, ये बेरहक पड़ा है। पिछले साल तैयारी करने के बाद से अब तक ज़्यादा इसको मन ही नहीं होता पढ़ने का, क्योंकि फ्लो टूट जाता है पढ़ने का। यहीं अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता तो मुझे पता था कि भई अगर मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में होगा, हो सकता है मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं तैयारी करता रहता और मुझे श्योर था कि अगले साल एग्ज़ाम तो होना ही होना है। लेकिन यहाँ तो एग्ज़ाम ही कैंसल हो गए थे, एलिजिबिलिटी खत्म हो गई थी। तो अब इन सब बातों पे सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रही है, तभी चीफ जस्टिस सर ने अपना मैटर लिस्ट मतलब हियरिंग अलाउ की, उसमें ओपन कोर्ट हियरिंग हो रही है। उनको भी लगता है कि कहीं न कहीं ये जो बच्चों का मोरल डाउन कर रहा था और काफ़ी लॉ स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड हो गए थे इस वजह से। तो अब देखते हैं कि कल क्या फ़ैसला आता है और सब अच्छा ही होगा। आप लोग बिल्कुल भी डरे नहीं, सब अच्छा ही होना है और जैसे ही ये रूल अगर आप लोगों के फ़ेवर में आ जाता है, तो भाई उसी टाइम से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देना, क्योंकि बहुत देख लिया अपन ने कि मौके बार-बार नहीं मिलते। वो गाना भी है, जब भी मौका किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। तो यही बात है भाई, मोहलत मिलेगी आपको टाइम के लिए, आप एग्ज़ाम भी शायद 6 महीने बाद हो जाएगा, रूल्स आ जाएँगे चेंज होकर के। तो आप जी-जान लगा के पढ़ाई कर लीजिएगा और अच्छा ही होना है और अब इस अटेम्प्ट में आप लोग सिलेक्शन लेके ज़रूर जाइएगा और प्रे करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कैंसल ना करे और सब बच्चों के फ़ेवर में कुछ ना कुछ फ़ैसला ज़रूर आ जाए। थैंक यू गाइज़, बाय।